दुनिया भर में ठंड बढ़ते ही लोग सोचते हैं थोड़ा गर्म कपड़ा, चाय और आराम। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपसे आज ठीक इसी वक्त सख्ती से कहना चाहता हूँ, दिसंबर के महीने में ये 5 चीजें भूलकर भी मत खाइए, वरना सिर्फ जुकाम नहीं बल्कि अस्पताल, सर्जरी और कभी कभी मृत्यु तक का खतरा बन सकता है। मेरी क्लिनिक में पिछले साल की ठंड में एक मामला आज भी मेरी आंखों के सामने है। अशोक जी, 67 साल, जिन्हें मैं पिछले साल लाइब्रेरी के बगल से आया बुजुर्ग समझकर देखा करता था, अचानक बहुत बीमार होकर आए। मैंने पूछा क्या खाया था, तो पता चला उन्होंने रात को फ्रिज से निकाली पुरानी ताजी मछली हल्की सी गर्म करके खा ली थी। शुरुआत में पेट खराबी लगी, फिर भारी उल्टी, तेज बुखार और डिहाइड्रेशन। अस्पताल में भर्ती करवाकर हमने सब इलाज किया, पर कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ गई और वे हमें छोड़कर चले गए। उनकी पत्नी रो रो कर मुझसे बोली, डॉक्टर साहब, अगर आपने पहले ही बताया होता तो आज वो हमारे साथ होते। इसीलिए मैं आज आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, ये जानकारी मजाक नहीं, ये आपकी और आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकती है। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या किसी छोटे गांव से, ताकि मैं जान सकूं कि किस इलाके के बुजुर्गों को ये चेतावनी सबसे जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले समझ लीजिए कि क्यों दिसंबर में कुछ खास चीजें इतनी खतरनाक बन जाती हैं, ताकि आप सच में समझकर बचाव कर सकें। दरअसल समस्या सिर्फ ठंड नहीं है। दिसंबर में हमारा शरीर का अंदरूनी ताप कम होता है, रक्त परिसंचरण धीरे हो जाता है और बुजुर्गों में इम्यूनिटी पहले से कम होती है। साथ ही ज्यादा लोग बाहर निकलते नहीं, घर पर बैठकर भारी, तैलीय और ठंडी चीजें खाते हैं जो अंदरूनी सूजन बढ़ाती हैं। कुछ खाद्य पदार्थ, विशेषकर जो ठंडे या अधपके रहते हैं या जिनमें बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, ठंड के मौसम में और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि शरीर उनकी छोटी शुरुआत को भी संभाल नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर ठंडा दूध या फ्रिज से निकला पुराना खाना पेट और किडनी पर भार डालकर निर्जलीकरण और संक्रमण दे सकता है। कच्ची ठंडी सलाद, रायता जैसी चीजें फेफड़ों को ठंडा कर देती हैं और बुजुर्गों में नेचुरल रेजिस्टेंस घट जाती है, जिससे निमोनिया का खतरा बढ़ता है। कुछ मसाले जिन्हें गर्मियों में सहन किया जा सकता है, ठंड के मौसम में यदि गलत मात्रा में और गलत संयोजन में खाए जाए तो वे रक्त वाहिकाओं में सिकुड़न या एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं। इसी वजह से दिसंबर में खाने पीने की छोटी छोटी लापरवाहियां भी बड़ा नुकसान कर सकती हैं। अब जब आप जान गए हैं कि क्यों ये समस्याएं पैदा होती हैं, तो आइए पहले 2 सबसे खतरनाक चीजों को विस्तार से जानें और समझें कैसे बचें। अगला हिस्सा बिल्कुल मिस मत करिएगा। पहली चीज जो दिसंबर में बिल्कुल भी न खाएं, पुरानी या ठीक से स्टोर्ड न की हुई मछली मांस, लेफ्ट ओवर फिश मीट। ठंड में लोग अक्सर बाजार से बड़ी मात्रा में मछली या मांस ले आते हैं और फ्रिज से निकालकर हल्का गर्म करके खा लेते हैं। पर समस्या ये है कि कुछ मछलियों में, जैसे टुन या कैटल फिश में, हिस्टामाइन जैसा टॉक्सिन जल्दी बन जाता है। जब मछली ठीक तरह से ठंडी स्टोरेज में न रखी जाए या बार बार गर्म ठंडा की जाए, इसका असर कुछ घंटों में उल्टी, तेज पेट दर्द, सांस लेने में कठिनाई और कभी कभी ब्लड प्रेशर झटका बनकर आता है। बुजुर्ग जिनकी किडनी कमजोर हो या दिल की दवा चल रही हो, उनके लिए यह सीधा खूब खतरनाक है। बचाव का तरीका सरल लेकिन जरूरी है। अगर मछली मांस फ्रिज में 48 घंटे से ज्यादा रखा हो तो कभी भी हल्का गर्म करके मत खाइए। खुशबू जांचिए, अगर गंध जरा भी बदली लगे तो फेंक दें। बेहतर है कि ताजी मछली ही लें और रात के खाने के लिए वही पकाएं। रात को बाकी रखें तो अगले दिन पूरा उबाल कर और तेज आंच पर कम से कम 10 मिनट तक पकाएं। और सर्वश्रेष्ठ विकल्प, ठंड में गरम सूप, दाल, लौकी जैसी हल्की सब्जियां ही ज्यादा सुरक्षित हैं। मैं लोगों को अक्सर याद दिलाता हूँ, पैसा बचाने के चक्कर में परिवार की जिंदगी मत दांव पर लगाइए। अगला हिस्सा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगली बताई हुई चीज आप रोज खा ही लेते होंगे, पर दिसंबर में वही जहर बन जाती है। दूसरी चीज जो दिसंबर में खतरनाक है, ठंडी लस्सी, छाछ, कच्चा ठंडा दही या सलाद, रायता जो सीधे फ्रिज से खाते हैं। बेशक दही गर्मियों में पाचन के लिए अच्छा लगता है, पर सर्दियों में ठंडा दही पेट और फेफड़ों पर ठंडी छाप छोड़ देता है। बुजुर्गों में इससे जो समस्या होती है वह सिर्फ पेट खराब नहीं होती, सर्द हवा और ठंडी आंतें मिलकर जो रोगी कमजोर हैं उनके जोड़ों में जकड़न बढ़ा देती हैं। साइटिका और रूमेटॉइड जैसी सूजनें भड़क सकती हैं और कुछ लोगों में कफ बढ़ने से रात में खांसी और सांस का जोर आने लगता है। बचाव क्या करें? ठंडे रायते की जगह गर्म तंदूरी दही या गुनगुना मट्ठा लें। सलाद खाने हैं तो उन्हें हल्का उबालकर गर्म सब्जी के रूप में लें या सलाद पहले कमरे के तापमान पर रखें।
और तुरंत बाद गर्म चीज खाएं। ठंडे पेय बिल्कुल रात को न पिए, खासकर सोने से पहले न पिए, क्योंकि इससे मूत्राशय पर भी असर पड़ता है और बुजुर्गों को रात में उठना पड़ता है, जिससे उनकी रेस्ट टून हो जाती है। अगर आपकी दवा ब्लड प्रेशर या दिल की है तो ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। इसलिए ये दूसरा नियम भी गंभीरता से अपनाइए और अगला नियम सुनने के बाद आप समझेंगे कि क्यों पांचों बातों का पूरा चक्र जरूरी है। एक छूटेगा तो असर अधूरा रहेगा। तीसरी चीज जो दिसंबर की ठंड में शरीर को अंदर अंदर तोड़ देती है, फ्रिज का बासी चावल और रात भर रखा हुआ भात, जिसे अक्सर लोग अगले दिन नाश्ते में हल्का गर्म करके खा लेते हैं। बाहर से देखने पर यह साधारण लगता है, लेकिन ठंड में बैसिलस सीरियस जैसा बैक्टीरिया चावल में बहुत तेजी से पनपता है और एक बार यह झर बना ले तो गर्म करने के बाद भी नहीं मरता। बुजुर्ग जो पहले ही गैस, एसिडिटी, दिल या किडनी की दवाएं ले रहे होते हैं, उनके पेट की झिल्ली इतनी संवेदनशील होती है कि यह झर तुरंत उल्टी दस्त, आंतों की सूजन और ब्लड प्रेशर गिरने जैसी दिक्कतें खड़ी कर देता है। कई घरों में यह गलती रोज होती है। रात का भात सुबह पराठा बनाकर खा लिया। ठंड में ये बिल्कुल मत कीजिए। चावल को हमेशा ताजा पकाए। अगर बच भी जाए तो उसे 2 घंटे के भीतर ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में रख दें और अगले ही भोजन में तेज उबाल के साथ पकाकर खाएं। हल्का गर्म करना बेकार है और यदि घर में बुजुर्ग हैं तो कोशिश करें कि वे बासी चावल को छुए भी नहीं। अभी मत हटिए। अगली चीज रोजमर्रा की है और दिसंबर में यही सबसे ज्यादा अस्पताल में भर्ती करवाती है। चौथी चीज ठंडी मिठाइयाँ, रबड़ी, मलाई, क्रीम बेस्ड डेजर्ट और फ्रिज में रखी हुई बर्फी। ठंड के मौसम में लोगों का मीठा खाने का मन और बढ़ जाता है। ऊपर से त्योहारों और शादियों का मौसम, तो मिठाई से बचना और मुश्किल हो जाता है। पर समस्या सिर्फ शुगर नहीं है। जब ये डेयरी बेस्ड मिठाइयाँ ठंडी हालत में जाती है तो शरीर में 2 बड़ी मुश्किलें खड़ी करती हैं। पहली, ब्लड शुगर को अचानक ऊपर फेंक देती है, जो बुजुर्ग डायबिटिक लोगों में रात भर बेचैनी, हाथ पैर में सुन्नपन और यहाँ तक कि फेंटिंग तक करा देती है। दूसरी, ठंडी मलाई और क्रीम फेफड़ों में कफ को गाढ़ा कर देती है, जिससे सांस फूलना और रात का दम घुटना जैसे लक्षण बढ़ते हैं। इससे ब्रोंकियल स्पैज्म या रात का एस्मा अटैक तक हो सकता है। ये वही गलती है जो कई लोग सोचकर करते हैं। थोड़ा सा क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है और गंभीर पड़ता है। अगर मिठाई खानी ही है तो कमरे के तापमान पर आने दे। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी पिए और तुरंत बाद कोई गर्म चीज जैसे सूप या अदरक वाला पानी लें, ताकि संक्रमण और कफ न जमे। मिठाई बिल्कुल कम खाएं और अगर बुजुर्ग घर में है तो यह नियम बिल्कुल मत तोड़िए, वरना नुकसान चुपके से बढ़ता है और पता तब चलता है जब अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब आखिरी और सबसे खतरनाक चीज जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह वो चीज है जो लगभग हर भारतीय घर दिसंबर में रोज खाता है और यहीं सबसे बड़ा धोखा छुपा है। 5वीं सबसे घातक चीज, रात का ठंडा बचा हुआ रोटी, सब्जी, दाल, खासकर टमाटर आधारित व्यंजन। जितना सरल ये सुनने में लगता है उतना ही खतरनाक है। ठंड में खाने की नमी और पानी जल्दी खराब हो जाता है और रात भर रखा हुआ टमाटर, प्याज, दाल बैक्टीरिया का सबसे तेज घर बन जाता है। सुबह लोग बस तवा गर्म करके 2 सेकंड में गर्म कर लेते हैं, पर यह गर्मी सिर्फ ऊपरी सतह को छूती है। अंदर का किण्वन, खट्टापन और बैक्टीरिया यथावत रहते हैं। बुजुर्गों में यह एसिडिटी, सीने में जलन, रात की बेचैनी, जोड़ों के दर्द में वृद्धि और किडनी पर दबाव की वजह बन जाता है। खासकर टमाटर वाली सब्जियां रात में खाई हुई और सुबह गर्म करके दोबारा खाने से किडनी संबंधी सूजन और यूरिक एसिड के बढ़ने के मामले दिसंबर में अचानक बढ़ जाते हैं। समाधान, खाना हमेशा ताजा पकाएं और अगर बचे भी तो उसे सुबह के बजाय शाम के भोजन में, वह भी तेज उबाल के साथ खाएं। धीमी आंच का गर्म करना सिर्फ दिखावा है। इससे भी अच्छा ठंड में भोजन न्यूनतम रखें, ताजा गर्म भोजन ही खाएं और जितना परोसें उतना ही पकाएं। अब आप 5 चीजें जान चुके हैं और वजह भी समझ चुके हैं। ये स्क्रिप्ट आपको डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए है, ताकि आपकी और आपके परिवार की एक छोटी सी गलती बड़ी त्रासदी में न बदल जाए। दिसंबर की ठंड मजेदार है, पर भीतर भीतर शरीर को कमजोर करती है। इसलिए इस पूरे महीने बस 3 नियम याद रखें: ताजा गर्म खाना, ठंडी भारी चीजों से दूरी और बुजुर्गों की डाइट पर खास नजर। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिसंबर सुरक्षित गुजरे तो इन 5 बातों को गंभीरता से अपनाइए। एक भी छूट गई तो असर अधूरा रह जाएगा।